पर जागरूकता हो, स्वस्थ रहे सारा संसार। जनहित में कार्यरत है अपना ये सम्मेलन। मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा के जागरूकता मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कैसे तनाव, स्ट्रेस हमें बीमारियों से बचाता है और वह कोई भी रोग पर हावी हो जाता है। अक्सर यह देखा गया है तनाव रहित व्यक्ति सदा प्रसन्नचित्त रहता है। आज इस बारे में मानसिक तनाव विशेषज्ञ रितु गुप्ता हमारे साथ है, जो साइकोलॉजिकल काउंसलर है, IHR में भी अपनी सेवा दे रही है तथा तनाव कम करने के लिए विभिन्न मंच पर विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी तनाव कम करने के बारे में उपाय बता रही है। सम्मेलन के इस जागरूकता अभियान में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच भैया। आज हम चर्चा करेंगे कैसे मनोविज्ञान अपने में समग्र ऊर्जा पैदा करता है, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि करेगा और हर रोग की जो तीव्रता होती है वो कैसे कम होती है। इस बारे में अगर हम मनोविज्ञान कैसे सकारात्मक ऊर्जा अपने में पैदा हो, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। भैया, ये जो टॉपिक आपने लिया है, ऑफ कोर्स ये आज समय का ये एक कॉल है कि हमें समझना होगा कि मोर देन द फिजिकल हेल्थ, हमारे लिए जो एक ये मानसिक तनाव है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बिंदु हो गया है। क्योंकि ऐसा समझ में आता है कि अगर हम मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आप को स्टेबल रखें, तो फिज़िकली ऑटोमेटिकली हम सही चलते हैं। जो दौर अभी चल रहा है कोविड का, ऑब्वियसली ये हम लोग सबके लिए बहुत अनप्रिडिक्टेबल था। हमें किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें कैसे मैनेज करना है। और जब भी कोई एक अनसर्टेनिटी लाइफ में होती है तो हमारे अंदर सबसे पहले एक डर पैदा होता है। और वो डर एक्चुअली जो भी हमारे थॉट्स पे आते हैं बहुत काल्पनिक होते हैं, बहुत इमेजिनरी होते हैं। तो अभी के दौर में ये जो थॉट प्रोसेस है ये सब नेगेटिव जा रही है, क्योंकि हमें नहीं पता आगे का हमें क्या, कौन से रास्ते को कैसे लेना है। तो जब हमारा पाथ डिफाइंड नहीं होता है और उस पाथ में हमें चलना पड़ता है तो ऑब्वियसली हमें बहुत इस तरह के डाउट्स होते हैं, फियर होते हैं, नेगेटिविटी होते हैं जो हमारे बॉडी और हमारे माइंड को ले लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस कारण हम आज के दौर में बहुत, अगर हम स्टेटिस्टिकली देखें तो ऑफकोर्स इस चीज़ को लेके डिज़ीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे को अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरत हो गया है। अगर हम देखें कि अगर हमारी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, हम बहुत खुश रहते हैं, मानसिक अगर हमारा संतुलन सही चलता है तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर में भी हमने देखा है कि उसमें एक एनर्जी होता है ना। तो ऐसा लगता है कि सब सही चल रहा है, बॉडी में भी एक एक्टिविटी रहता है। तो चाहे आपके कितने भी एक्स एंड पेन्स हो बॉडी में, लेकिन अगर आप मन से खुश रहते हैं तो आपको वो एक हिम्मत देती है, एक स्ट्रेंथ देती है कि आप आगे बढ़ें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखते हैं कि एनर्जी ड्रॉप हो रहा है, अगर आप में बहुत तनाव है, नेगेटिविटी है, एंग्जाइटी है, तो क्या होता है हमारे बॉडी में भी वो एनर्जी जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। एंड अननेसेसरली हमको लगता है तबीयत ठीक नहीं है, नेगेटिविटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। आज का जो दौर है उसमें मैक्सिमम लोग को यही हो रहा है, फियर। क्योंकि हमें जो ये समय चल रहा है इसमें हमें कोप अप करना है, हमें मैनेज करना है, क्योंकि स्थिति वही है, हमें सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। लेकिन वो स्ट्रेंथ हमें नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि थॉट प्रोसेस हमारा बहुत नेगेटिव हो गया है, हमारा जो प्रोग्रामिंग है ब्रेन में वो बहुत नेगेटिव है। उसको कहीं ना कहीं अगर हम सही कर लें, वो बैलेंस अगर हम बना लें, तो आई थिंक हमारे लिए बहुत ईजी होगा ये पूरा वक्त को निकालना। उतराव चढ़ाव और चढ़ाव के बाद वापस से उतराव आना, ये आई थिंक एक प्रोसेस है। हम लोग इवॉल्व होते हैं, इसको रेफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में हमें कैसे अपने आप को सही रखना है, वो सारे हमारे थॉट प्रोसेस से शुरू होता है। इस टाइम में भी अगर हम ये दिमाग में रख लें कि ये वक्त भी हमारा बीत जाएगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि एक्चुअली ये वक्त है जो आधा बीत चुका है। अगर हम देखें जब फरवरी मार्च में जब इसका एक ऑनसेट, एक आउटब्रेक आया था, तो उस टाइम हम लोग का जो एक संतुलन था वो डिफरेंट था, फियर और बढ़ा हुआ था, हमारे अंदर एक बैलेंस नहीं था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें इसे कैसे कोप अप करना है, और हम लोग सब एक आइसोलेशन में हाइबरनेट कर लिए थे ड्यूरिंग द कोर्स। अब जैसे जैसे हम लोग इससे यूज टू इट हो गए हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा माइंड इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लिया एडॉप्ट कर लिया है। अडेप्ट कर लिया है। सही है कि जो भी है अगर आप लोअर क्लास को भी देखेंगे तो उनको क्या लगता है आजकल, कोई बात नहीं, अगर बीमारी भी आई है तो ये चली जाएगी, बुखार है 10 दिन 14 दिन हमें जाना पड़ेगा, उसके बाद हम सही हो जाएंगे, है कि नहीं। आजकल होम क्वारंटीन हो गया है तो इजी हो गया है कि अपने आप को पहले कॉशियस रख के कैसे अपना समय या अपना टाइम को निकालना है। इसका माने आपने सही कहा है कि पहले जो हमारी सोच थी वो एक अलग तरह की थी। हाँ। समय निकलता गया और अपनी सोच में बदलाव आया है, बदलाव होने के कारण ही हमारा जो तनाव है वो कम हो रहा है। एग्जैक्टली तो आई थिंक हमें कहीं ना कहीं अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। बहुत सारे हमारे अंदर में एक जो भय है वो क्यों पैदा हो रही है, आपने मुझे कुछ कहा, वो चीज़ मैं आपके सामने हो सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि नहीं भैया ऐसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे ट्रिगर करता है कि भैया ने ऐसा बोला तो शायद कोरोना का ये एक अदर एस्पेक्ट हो सकता है जो मुझे अटैक करेगा। लेकिन अगर मैं उसी टाइम उस थॉट को वहाँ से निकाल दूँ, सब्सटीट्यूट कर दूँ कुछ पॉजिटिविटी से, तो ऑटोमेटिकली नहीं लगता है कि हाँ हम लोग उसको कोप अप कर सकते हैं, क्योंकि वही एनवायरनमेंट है, वही लोग हैं और वही है। हमें नहीं पता ये कितना लंबा चलेगा, ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि 1 साल के बाद ये एक ठहराव आ जाएगा या चेंज होगा, अभी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन अगर हम अपने आप में एक कोप अप स्ट्रैटेजी पैदा करें तो उससे हमारा जीवन सही निकल जाएगा। और पर्सपेक्टिव, आप अगर इसको लेंगे कि हाँ ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, तो आपका बॉडी, आपका संतुलन, एवरीथिंग उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन आप इसको अगर इन्वेस्ट करोगे, अगर मैं अपने नज़रिया से देखती हूँ कि अभी मेरे बच्चे हमेशा बाहर रहते थे, अभी मेरे पास बेस्ट टाइम है उनके संग रहने का, क्योंकि अभी मैं उनके संग पूरा टाइम बिता सकती हूँ, उनके संग रह सकती हूँ। प्लस मेरे फील्ड में मैं कितना एक्सपैंड करी अपने आप को, मेरा एक प्लेटफॉर्म है पावर ऑफ पॉजिटिविटी जो मैंने इस कोविड इस पीरियड में उसको क्रिएट किया, एंड इसमें मेरे पास नॉट देन लेस देन 200-250 पार्टिसिपेंट्स हैं, एंड उन लोग में एक ग्रोथ है, उनका माइंड का संतुलन बहुत पॉजिटिव हो गया है। चाहे अब वो फियर को ले लीजिए, चाहे कोविड को ले लीजिए, चाहे उनमें अब वो एक लड़ने की जो शक्ति होती है वो उन्हीं उन लोगों ने पैदा किया है, बिकॉज पावर हमारे अंदर है। हम क्या बोलते हैं, मन की शक्ति, खाली उसको उजागर करना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना, मन की शक्ति। दैट मीन्स वो शक्ति है, वो शक्ति के साथ हम पैदा हुए हैं, लेकिन हमें उसे कैसे मैनेज करना है, वेरी सिंपल। क्योंकि ये सब साइकोसोमैटिक होता है, क्योंकि हम जो मन में सोचते हैं वैसा बॉडी बिहेव करता है। तो अगर हम सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को और थोड़ा फिल्टर कर लें और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लें, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में वो स्ट्रेंथ आ जाता है। और आज के दिन में आई थिंक अगर हम लोग अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लें और हम लोग ऐसा मैनेज कर लें, तो हम इस चीज़ से भी, इस फेज से भी निकल जाएंगे। क्योंकि हम अभी तक कुछ नहीं पता हमारा कल क्या है, तो हम बहुत अनप्रिडिक्टेबल अभी डिस्टेंस में खड़े हैं। तो वो काल्पनिकता कि अगर मुझे कुछ हो गया, उस चीज़ को सोच के मैं अभी भी नहीं जी पा रही हूँ। वो कल के बारे में इतना अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे मेरे हस्बैंड है, उनको इस चीज़ को लेके बहुत एंजाइटी होता है, बहुत फियर, खुद के लिए नहीं होता है लेकिन फैमिली के लिए होता है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ 85 ईयर ओल्ड है। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको कहीं ये चीज़ हो गया तो फिर वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर, तो ये फियर है उनके अंदर में। देखिए, कोई चीज़ होना, जो मेरा अनुभव बता रहा है, एग्जैक्टली कोरोना का पॉजिटिव दौर होना या नहीं होना, या कितनी भी सावधानी बरत लो, ये एक लक पर डिपेंड करता है। जो होना है वो होगा, जो होना है वो होगा। फिर भी सावधानी बरतना अपने हाथ है, अपने को केयर लेना चाहिए, ये सही है। प्रार्थना करें आओ, पर जागरूकता हो, स्वस्थ रहे सारा संसार, स्वस्थ रहे सारा संसार।